Hello students, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 5 chapter 10, the moon and eclipses. So if you have missed the explanation of this chapter, that is part 1 and part 2 videos, the links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. In that, question number 1. The closest neighbor of the earth in space is the सबसे ज़्यादा क्लोज अर्थ के कौन सा नेबर है स्पेस में. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मून. क्वेश्चन नंबर 2. द मून शाइन्स बिकॉज ऑफ. हम जो मून की रोशनी देखते हैं, मून लाइट देखते हैं, वो किस वजह से होता है, इसका शाइनी अपीयरेंस का रीज़न क्या है. दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय इट. क्योंकि वो सूरज की रोशनी जो उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द ग्रेविटी ऑफ द मून इज. मून की जो ग्रेविटी है वो लेस देन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. वो अर्थ के ग्रेविटी से लेस होती है. ठीक है, दैट इज 1/6 फैक्टर से. ठीक है, हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. One cannot hear any sound on the moon because of. कोई भी साउंड मून पे सुनाई नहीं देता. क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ एयर. तो वो एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इक्लिप्सेस अकर्स ड्यू टू. इक्लिप्स क्यों होते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द मून बोथ. रेवोल्यूशन दोनों के, अर्थ और मून दोनों का जो रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The craters created on the surface of the moon are due to the hitting of. जो craters होते हैं, जो गड्ढे होते हैं मून पे, मून के सरफेस पे, वो एक्चुअली कैसे बनते हैं? मेटेरियोइड्स के हिट करने पे. ठीक है, सो ऑप्शन बी मेटेरियोइड्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज. इनमें से कौन सा पहला सैटेलाइट है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्यभट्ट. ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. द spacecraft that carried a living creature into the space for the first time. इनमें से कौन सा ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने लिविंग क्रीचर को कैरी किया था स्पेस में फर्स्ट टाइम? ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, स्पुतनिक 2. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी, गिव शॉर्ट आंसर्स. इन दैट क्वेश्चन नंबर 1. Which is the first heavenly body probed by the men? कौन सा ऐसा हेवनली बॉडी है जिसके बारे में इंसान ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की? मतलब पहली ऐसी स्पेस की चीज़, हेवनली बॉडी, जिसके बारे में इंसान ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की. तो आंसर विल बी मून इज द ओनली हेवनली बॉडी प्रॉब्ड बाय मेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What are the changing shapes of the moon called? हम हमेशा देखते हैं कि मून अपना शेप चेंज कर रहा है. मतलब हमें ऐसा लगता है अर्थ से देखने पे कि मून हमेशा अपना शेप चेंज करता रहता है. सो दैट चेंजिंग ऑफ शेप्स ऑफ मून इज कॉल्ड phases of the moon. Clear? Next question number 3. What occurs when the sun, the earth and the moon are in straight line? जब sun, अर्थ और मून सब एक सिधाई लाइन पे आ जाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है या क्या अकर होता है उस टाइम पे? सो इक्लिप्स अकर व्हेन द सन, अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून? क्यों मून पे कोई लाइफ नहीं है? ठीक है, द आंसर विल बी मून हैज नो एटमॉस्फेयर, हेंस इट हैज़ नो लाइफ। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो कोई एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स क्या है? So now due to gravity, moon pulls water from seas and oceans towards itself causing tides. तो ग्रेविटी की वजह से मून क्या करता है, पानी को ओशंस एंड सीज से खुद की तरफ खींचता है, जिससे कि टाइड्स फॉर्म होते हैं। जो रेगुलर मूवमेंट होते हैं, रेगुलर चेंज इन वाटर लेवल इन सीज एंड ओशन, दैट इज नथिंग बट टाइड्स। उन्हीं को कहा जाता है टाइड्स। और वो टाइड्स कैसे बन रहे हैं? हमारे मून के ग्रेविटी की वजह से वो सी एंड ओशन के पानी को खुद की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से टाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। नाउ व्हेन वाटर इज पुल्ड बाय द मून इट इज कॉल्ड हाई टाइड। द एरिया बिटवीन टू हाई टाइड्स इज कॉल्ड लो टाइड्स। तो हमें पता है दो टाइप के टाइड्स होते हैं। जब मून पानी को अपनी तरफ खींच रहा है तो दैट इज ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स में क्या होता है, पानी शोर के किनारे के बहुत करीब होता है, ठीक है। एंड दो हाई टाइड्स के बीच में एक लो टाइड फॉर्म होता है, जहाँ पे पानी जो है वो किनारे के बहुत दूर रहता है, दैट इज कॉल्ड लो टाइड। और हाई टाइड्स में क्या होता है, पानी किनारे के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, दैट इज आस्किंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दैट क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू इक्लिप्स अकर? तो हमने शॉर्ट आंसर्स में ही पढ़ लिया था कि जब सन, अर्थ और मून एक लाइन पे होते हैं तो इक्लिप्स होता है। यहाँ पे बस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया है कि इक्लिप्स कब होता है। सो द आंसर विल बी इक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिस्क्राइब ल्यूनार इक्लिप्स। ल्यूनार इक्लिप्स को डिस्क्राइब करने को कहा है। So when the earth comes between the sun and the moon, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, now अर्थ अगर बीच में आ जाता है, now then lunar eclipse will occur, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, the shadow of the earth casts on moon। तो अर्थ का जो शेडो है, जो परछाई है, वो जाके मून पे गिरती है। Now lunar eclipse can be total or partial. When the moon is completely in the dark shadow of the earth, it is called total lunar eclipse. And when the moon is only partly hidden by the earth's shadow, it is called partial lunar eclipse. तो ल्यूनार इक्लिप्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक टोटल हो सकता है, एक पार्शियल हो सकता है। तो टोटली लूनर इक्लिप्स कब होगा, जब अर्थ के शेडो में पूरी तरह से मून आ जाएगा, मीन्स अर्थ अपना पूरा शेडो मून पे गिरा देगा, ठीक है। एंड अगर मून जो है वो अर्थ के शेडो से पार्टली ढका है, मीन्स हाफ वे ढका है, तो दैट विल बी पार्शियल लूनर इक्लिप्स। जब पूरी तरह से ढकेगा दैट विल बी टोटल लूनर इक्लिप्स। So this was all about lunar eclipse. Next, question number 3. What is an artificial satellite? Artificial satellite क्या है? और name some artificial satellites launched by India. और कुछ ऐसे artificial satellites के नाम बताने हैं जो कि इंडिया से लॉन्च हुए हों। So the answer will be satellites made by men that revolves around the earth in space are called artificial satellites. तो artificial satellites क्या है? वो satellites जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं अर्थ के आसपास घूमने के लिए या अर्थ के इर्द गिर्द घूमने के लिए स्पेस में। So those are called artificial satellites. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सम ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? आर्यभट्टा, भास्करा, रोहिणी, इनसैट 1A, इनसैट 1B एक्सेट्रा। तो कुछ के नाम पूछे हैं, यहाँ पे कुछ के नाम हमने मेंशन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते क्या हैं एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स या नेम्स। तो अब पूछा गया है कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उसके यूजेस क्या हैं। लेट्स सी,
So artificial satellites are sent to space for defense purpose, communication, weather and scientific studies. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस पे भेजा जाता है डिफेंस पर्पस के लिए. डिफेंस पर्पस के लिए कैसे? हमने जब एक्सप्लेनेशन के वीडियोस में पढ़ा था तो हमने देखा था कि डिफेंस पर्पस के लिए कैसे सैटेलाइट्स यूज होते हैं. सपोज किसी एक मिसाइल को गाइड करने के लिए, कोई जासूसी करने के लिए, तो वो हो गया डिफेंस पर्पस. देन कम्युनिकेशन में लिए रेडियो, टेलीविजन, ये सब ट्रांसमिशंस के लिए. नेक्स्ट वेदर के लिए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है कि नहीं, आज का वेदर कैसा होगा, दैट इज वेदर फोरकास्टिंग के लिए. एंड नेक्स्ट गिवन इज साइंटिफिक स्टडीज. साइंटिफिक स्टडीज इंक्लूड्स द स्टडी अबाउट अर्थ, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. मीन्स अर्थ के बारे में फैक्ट्स जानना, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानना, दैट विल कम अंडर साइंटिफिक स्टडीज. तो इन सब कामों के लिए सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. तो सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का डिफरेंस क्या है? ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब परछाई मून पे गिरती है, मीन्स अर्थ बीच में होगा. और सोलर एक्लिप्स क्या है? जब परछाई अर्थ पे गिरेगी, मतलब मून बीच में होगा. ठीक है. सो लेट्स सी द डिफरेंस. व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, solar eclipse occurs, and when earth comes between the sun and moon, lunar eclipse occurs. तो जैसा मैंने बताया कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, मीन्स परछाई किस पे गिरेगी? अर्थ पे गिरेगी. दैट टाइम इट विल बी सोलर इक्लिप्स. और जब अर्थ आ जाएगा सन और मून के बीच में, मीन्स परछाई किस पे गिरेगी? मून पे गिरेगी, तब वो होगा ल्यूनर इक्लिप्स. क्लियर. नेक्स्ट इज सेक्शन डी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन. डिफरेंस बताना है. पहला दिया गया है द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ द मून. मून और अर्थ के सरफेस का डिफरेंस बताना है. सो पहला डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ अर्थ में देखते हैं, इट हैज प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स एंड वैलीज. और सरफेस ऑफ द मून में क्या है? इट हैज हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स. तो अर्थ के सरफेस में प्लेन्स है, हिल्स है, माउंटेन्स है, ओशन, रिवर्स है, मीन्स पानी प्रेजेंट है, एंड दैट ऑफ वैलीज प्रेजेंट है. वैलीज एक्चुअली क्या होता है? दो जो हिल्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच में जो लो लाइंग फ्लैट जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड वैलीज. तो वैलीज में यूजुअली क्या होता है? रिवर फ्लो करते हैं, लेकिन दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ अर्थ सरफेस, जहाँ पे पानी प्रेजेंट है. लेकिन मून के सरफेस में वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सो इन दिस केस ओशन रिवर्स आर प्रेजेंट. इन दिस केस देयर विल बी नो ओशन रिवर्स. ओके. नेक्स्ट इज सॉइल ऑफ द अर्थ इज ऑफ डिफरेंट वेराइटी. सॉइल ऑफ द मून इज ड्राई. तो अर्थ में सिर्फ ड्राई सॉइल नहीं होगा, उसके डिफरेंट वेराइटीज होंगे. लेकिन मून के सरफेस का जो सॉइल है, दैट इज बी ओनली ड्राई. वो सिर्फ ड्राई टाइप का ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस पूछा गया है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट में. तो नेचुरल सैटेलाइट इज द हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एंड satellites made by men that revolve around the earth in space are called artificial satellites. तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? वो हेवनली बॉडीज होते हैं, मीन स्पेस के ही कुछ बॉडीज होते हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं. हमारे अर्थ के केस में मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो सैटेलाइट्स जो कि इंसान द्वारा बनाए जाते हैं हमारे अर्थ के आसपास घूमने के लिए, इर्द गिर्द घूमने के लिए, इंफॉर्मेशंस देने के लिए स्पेस में. ठीक है. सो दोज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन natural satellite and artificial satellite. So students, that's all for today's video, and also this marks the ending of this chapter. In our next video, we will come up with another new chapter. Till then, stay tuned and thank you.